नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने आपको इससे पहले भी इंफॉर्मेशन दे दी कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त वन स्टॉप सेंटर्स है और उन सेंटर्स की तरफ से हमारी ख़वातीन को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात जो है मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की जाती है। जैसे अगर घरेलू तशद्दुद के हवाले से बात की जाए या किसी भी क्राइम के हवाले से बात की जाए जो विमेन से रिलेटेड हो, तो उस सिलसिले में बाज़ाब्ता ये कहा गया कि 181 डायल करके वो खातून जो है वो फैसिलिटी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ले सकती है, चाहे किसी भी किस्म, चाहे उसके राइट्स के साथ, उसके राइट्स के हवाले से कोई इशू हो, चाहे उसके साथ घरेलू तशद्दुद के हवाले से कोई इशू हो। और आज हम बाज़ाब्ता बात करेंगे कि जो अभी वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर एक महिला को क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो आगाज करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में बुशरा बेदार साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है सखी वन स्टॉप सेंटर बारामुल्ला। आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू सर। इनके साथ तशरीफ रखी हुई ये है मोहतरमा गौसिया रफी खान साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर बड़गांव में। आपका वेलकम है हमारे शो में। यहां तशरीफ रखी हुई है आप हैं एडवोकेट मलिक शगुफ्ता नबी साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर वन स्टॉप सेंटर गांधरबल है। आपका वेलकम है हमारे शो में। इधर तशरीफ रखी हुई हैं ये है एडवोकेट आसिया फारूक साहिबा, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर श्रीनगर है। आसिया जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। सबसे पहले हम आगाज करना चाहेंगे, आप बता दीजिए, आपसे हम शगुफ्ता जी आगाज में पूछना चाहेंगे कि जो आप हमारे पास अब ये सेंटर्स हैं, बिल्कुल, सेंटर्स क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे थोड़ा तफसील। श्योर। देखिए, जहाँ तक सखी वन स्टॉप सेंटर की बात है, ये इस्टेब्लिश हुए थे जब भी आप को पता ही होगा जो दिल्ली गैंग रेप हो गया था, निर्भया। उसके बाद शायद मिनिस्ट्री को लगा कि देयर शुड बी सच काइंड ऑफ सेंटर्स जहाँ पे एक लेडी, जैसे कि हमने कहा कि सखी मीन्स फ्रेंड, बिल्कुल अख वेस हू गस अख सेंटर बनून ये तथ अख लेडी बाज़ाब्त सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ हेके हासिल करित। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई केस आएगा किसी लेडी का, बाय जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि 181 है हमारे पास एक टोल फ्री सर्विस, उससे या लेडीज तो अभी माशाल्लाह हो रही है अवेयर कि वन स्टॉप सेंटर्स हैं। एक लेडी हमारे ऑफिस को अप्रोच करती है, पहला हमारा रहता है सर्विस का कि इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिस्पांस, कि एक लेडी को चाहिए उस वक्त अगर वो रेस्क्यू होना चाहती है, हम उसको रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा 24/7 ड्यूटी रहती है। बीट एनी ऑफ द स्टाफ, 13 मेंबर्स है वहाँ पे मेन रहते हैं, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है, केस वर्कर्स है, पैरालीगल पर्सनल्स है या साइको सोशल काउंसलर्स है। 24/7 एज पर द गाइडलाइंस हमारा जॉब रहता है। रात के 2 बजे भी कॉल आए, बाई वी कांट थिंक ऑफ कि हम 1 सेकंड के लिए भी वेट करें, जाते हैं सर्विस के लिए। एंड देयर कम्स मेडिकल फैसिलिटेशन। अगर हमें लगे कि इस लेडी के साथ इतना तशद्दुद हुआ, हम नहीं कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस आसान खांद्र पड़ता है, अपने मायके में भी वाया पेरेंट्स, वाया ब्रदर, वाया सिस्टर, ऐसा कोई केस भी होता है कि जहाँ पे हमें लगे कि नहीं जी इस लेडी को मेडिकल फैसिलिटेशन की जरूरत होती है, इमीडिएटली हम। गांधरबल में किस किस्म के केसेस ज्यादातर आ जाते हैं? ये पर्टिकुलर नहीं है कि कोई एक ही, फिर भी नहज लगती है ना कि कहीं पे ज्यादा किस चीज की। डोमेस्टिक वायलेंस मैं आपको फिर से एक बार कहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस नॉट एट द मैट्रिमोनियल होम ओनली, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जहां मायके से भी केसेस आते हैं हमारे पास। हमारे पास ऐसा भी केस है जहां पे एक लड़की को एक स्टेप मदर ने इतना तंग किया हुआ था कि शी ट्राई टू कमिट सुसाइड। उसने तो बिल्कुल वहां से छलांग मारी ब्रिज से, वहां पे हमारी टीम पहुंची उसको रेस्क्यू। कहां से? जो हमारा वाइल ब्रिज है, वाइल ब्रिज से बिल्कुल। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ,
देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। उसने छलांग मारी, वो उसको इतना मतलब तंग किया हुआ था स्टेप मदर ने घर पे। वहां पे तो मैट्रिमोनियल होम की बात ही नहीं है, जहाँ वो तो अपने बाप के घर से ही इतना परेशान हो गई वो थी। वाकया जो हो गया बिल्कुल सही। बिल्कुल। और अब आती है साइको सोशल काउंसलिंग की बात। दैट इज द थर्ड सर्विस। साइको सोशल काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे एक लेडी, कभी कभार ऐसा इशू होता है कि जहाँ पे उस लेडी ने इतना उस इशू को अपने दिल पे, अपने जहन पे लिया होता है कि वो आती है। इट्स नॉट कि हम उसी वक्त उसके हस्बैंड को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चलो जी हम हैं यहाँ पे, नहीं। वो ट्राई टू कजोल हर कि ऐसे बैठे उसको अंडरस्टैंड कराते हैं कि शायद आप में भी कोई ऐसी गलती होगी कि जिसका नतीजा ये है, ये सामने आ गया। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, जिस तरह से आपसे हम चाहेंगे रिस्पांस। बुशरा जी, ये बताइए, आपकी जो अभी ऑल सर्विसेज की जो आपने बात की, तो अगर ए वन स्टॉप सेंटर की हम बात करेंगे, अभी कुछ बातें तो बता दी शगुफ्ता जी ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो सर्विसेज के हवाले से? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को लगता है डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट है। मारपीट ही नहीं है, जहनी दबाव है, ब्लैकमेलिंग आता है आपको, उसमें वो कोई भी कर सकता है आपको, जैसे शगुफ्ता जी ने आपको पहले ही बोला। अब हम लोगों का तरीका है काम करने का कि जब हमारे पास एक सर्वाइवर आती है, केस रजिस्टर करती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ सर्वाइवर्स ऐसी होती हैं जो आते ही चाहती हैं कि डिवोर्स हो जाए, कुछ सर्वाइवर्स ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि नहज विनी इन्होंने खाकरिसो, मतलब ऐसा है। तो जब हमारे पास सर्वाइवर आती है, हम उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं कि बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ वायलेंस का इत्तेआब, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे, या अगर ज्यादा इमरजेंसी वाला केस है, कुछ केसेस में हम सेम डे भी बुलाते हैं एक्यूज्ड को, नहीं है तो फिर 2-3 दिन के बाद हम एक्यूज्ड को बुलाते हैं या नेक्स्ट डे बुला लेते हैं। हमारे केसेस में जरूरी है कि हम एक्यूज्ड को भी सुने, वो चाहे उसका हस्बैंड हो, फादर हो, भाई हो, देवर हो, जेठ हो, तो हमें उनको सुनना है। अगर हम उनको नहीं सुनेंगे फिर मसला हल नहीं होगा, फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि मेल्स को लगता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, तो हमें सुनना पड़ता है उनको। और जब सुनेंगे उसके बाद ही फिर हम लोग तय कर पाते हैं कि इनमें काउंसलिंग किस किस्म की करनी है, इनको क्या समझाना है। वो तभी होगा जब हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे। जैसे लफ्ज़ विचार, हाँ, जब ऐसा मारो जो विचार बना वारे एंजॉय, not always, not always। मानते हैं, खामोश रहते हैं ना। कई मर्द हमने देखा है समाज में खामोश रहते हैं। बिल्कुल। अगर वो उनकी बीवियों के साथ ज्यादती होती है, अपनी आंखों से वो देखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़बान को नहीं खोलते हैं। आपका रिस्पॉन्स? वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक फीमेल को, एक लेडी को लगता है कि मेरे हस्बैंड के सामने मेरे साथ कोई चीज गलत हो रही है, वो मेरे लिए नहीं उठ रहे हैं। उसका यही मकसद होता है कि अगर मैं शादी करके फॉर एग्जाम्पल हक बोलना है, हाँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि अगर मैं बीवी का सपोर्ट हूं तो फैमिली चली जाएगी, फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी, वो सोचेगी गोवन जनान पत शायद। ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सब अपना रोल एक अच्छे से, एज अ हस्बैंड वो अपना रोल निभाए, एज अ बेटा जो उसका अपने हुकूक है वो भी अदा करे, मुझे नहीं लगता कि झगड़ों की, फसाद, ये सब चीजें होंगी। तो एक फीमेल जो होती है इमोशनल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन, तो वो इमोशनली हर्ट हो जाती है। अगर उसके साथ गलत हो, उसके हस्बैंड चुपचाप बैठे रहे, तो उसको लगता है कि नहीं, शायद जिसके लिए मैं यहाँ आई थी ये भी शायद मेरा नहीं है। तो कुछ टाइम तक फिर आहिस्ता 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 वही सिचुएशन जब बढ़ती जाती है तो हालात खराब हो जाते हैं, FIRs हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस DV एक्ट आ जाता है सामने, केस हो जाता है, पुलिस के पास एक लेडी चली जाती है। जब तक, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर लेडी, मुझे लगता है जब एक लेडी उस
काफी जगहों पे लेडी ने कंप्रोमाइज किया होता है। जब वो उसकी हद से बाहर जाता है तब जाके वो घर से बाहर निकलती है, तब वो अपनी आवाज उठाना चाहती है। हर लेडी स्टार्टिंग से ही नहीं कि वो आती है तो बस मुझे अब झगड़ा करना है, अब मेरा यही काम है, अब मुझे वो केस करना है, नहीं, वो उसने काफी हद तक बर्दाश्त किया होता है। जब उसको लगता है नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तब जाके ये चीजें बाहर हो जाती है। चाहे पुलिस असिस्टेंस वो ले, फिर हमारे वन स्टॉप सेंटर में आए, 181 पे जाए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करे, ये चीजें उसके बाद ही शुरू हो जाती है। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि सोच का फर्क है। जिस घर में सोच बदलेगी, ये मेरा मानना है कि जहां दामाद उनकी बेटी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, वहां दामाद की बड़ी तारीफें होती हैं। बट अगर अपने बेटे की बात आए बहू की जगह पे युद्राव जनाइन पत पत, तो वो सोच का फर्क है। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको भी तो प्रेज करो, चलो अच्छा है ये शुपाइन जनाइन वातन। जहां दामाद की तारीफें तो होती हैं पर बेटे के खिलाफ सब हो जाते हैं। सब हो जाता है। बिल्कुल सही आपने बता दिया। आपकी ओर हम बढ़ना चाहेंगे। आपसे वैसे थे एडवोकेट, खास सवाल आपसे हम पूछेंगे। ये बताइए ये कितने फर्जी केसेस आपको डीवी केसेस लगते हैं? फर्जी तो नहीं है, मैं बोलूंगी वायलेंस बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे जी जी मेरी नजरों में कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से, उन मर्दों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। डीवी केसेस उन पे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया है। अब औरत को लगता है कि पुरुष ने यपार किया वल वह कर डीवी केस, तो वह का अनन जैसे अभी ईगो की बात की थी बिल्कुल बिल्कुल मैडम ने, तो क्या लगता है आपको इस सिलसिले में थोड़ा सा रिएक्शन? जब भी हम कोर्ट, जब वहां तक केस पहुंचता है कि हमें लीगल एड देना पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डालसा के साथ, डालसा हमारा स्टेक होल्डर है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनके साथ कोलैबोरेट करके रेफरल भेज के हम उनसे लॉयर लेते हैं, और हमारा पैरालीगल लॉयर जो होता है ओएससीज का, वो भी एकम्पनी करता है सर्वाइवर को कोर्ट, उसको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करता है सर्वाइवर को। और मुझे एक बात मुझे थोड़ी ऐड करनी थी कि खाली हमारे पास सर्वाइवर्स नहीं आते हैं कंप्लेंट्स लेके, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स जो है, कोई भी बंदा देखता है कि इस लेडी के साथ ऑफिस में या घर पे या कहीं पे भी वायलेंस होती है, तशद्दुद, वो भी हमारे पास आए हैं काफी ज्यादा। एनजीओज भी हमारे पास, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के अंडर काम करते हैं, हमारे पास वो भी काफी ज्यादा आए हैं कंप्लेंट्स लेके। तो कोई भी आ सकता है, 181 पे कोई भी कॉल कर सकता है जिनको लगे कि किसी के साथ तशद्दुद हो रही है। अच्छा, 181 पे कॉल करे तुरंत वो कंट्रोल रूम का कॉल, कंट्रोल रूम है, इसमें कोई ये तो नहीं है नहीं टाइम लगता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मिस्ड कॉल भी देंगे ना आपको कॉल बैक आएगा, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद कंट्रोल रूम जब कॉल जाती है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कॉल ट्रांसफर करते हैं, तो ये केस आ जाता है उनके पास। रही बात सच्चाई की, वो हम पूरा पहले खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं काउंसलिंग स्टेज पे ही कि क्या है कितने, उसके बाद जब हम जी कुछ केसेस आपके पास आ गए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बहैसियत एडवोकेट, जी लेकिन वन स्टॉप सेंटर में आप पहले केस को छानते हैं, आप देखते हैं, जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बुशरा जी ने कहा कि हमें सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपसे शगुफ्ता जी हम जानना चाहेंगे, अगर वह कैसे लेडी कैसे मर्दस खिलाफ डीवी केस अपोज कोर, बिल्कुल तमिस प्रूफ कह ये मर्द क्या है कि वापस कर, मुझे इसका रिप्लाई आपसे चाहिए। देखिए कोर्ट में प्रूफ होता है, देखिए प्रूफ होके करना तो है ना। देखिए एक लेडी ने अगर गलत डीवी केस, अगर डीवी केस सही किया, देखिए सर, तो जो भी उसको सजा है वो दे दीजिए मर्द को। लेकिन अगर खामा किसी औरत ने, ऐसे केसेस हैं सर कोर्ट में क्या होता है, हमारा लीगल इडियम है एक, इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूव ना हो, कोर्ट्स भी, जज साहब भी, अदालत भी यही बोलते हैं कि ये इनोसेंट है, इसे नहीं किया है, टिल प्रूव्ड गिल्टी। जो नए वाले कवानीन है जी, उसमें बाज़ाब्ता जो विक्टिम है जैसे उसका सुना जाता है, ही इज टू बी हर्ड, और जो एक्यूज्ड है, बिल्कुल एक्यूज्ड की भी इसमें ये चीज गुंजाइश है, उसको पहले सुनना है। बिल्कुल वन से कोई लेडी कैसे केस जी, वन द्राव तमिस 6 वन 7 वन प्रूफी का अमेज कोर में तशद्दुद, अमेज लोय में, अमेज कोर में हुत कन गई कहानियां, यह कहानी तु सन एडवोकेट साहबन बनाओ। अच्छा, अगर एडवोकेट साहब को सोन आज सुनकन सैनिस समाज में युस वन न अगर प्रूव असी ने तो बनज रटे ने केस किया, कुछ ज्यादा ऐसा देखा नहीं जाता है, तो नहीं देखा जाता है ऑन कोर्ट। अब अगर फिर 5 साल 4 साल 3 साल केस चला, कहीं प्रूव ही नहीं हुआ, कुछ जाए गोनु किया प्रूव,
واپس کیا ہے مرد کرت کیا یہ ہے کیا سو حد کے عزت باقی دعویٰ کرت بتا دیجیے نا اس میں کیا ہے آپ ایسی فیمیل سے مخاطب ہو کے بتا دیجیے. بالکل ڈیفیمیشن میں تو جا سکتا ہے آرام سے, ڈیفیمیشن میں کیس کر سکتا ہے کہ اس نے کمپلیٹلی مجھے سوسائٹی میں ڈیفیم کیا کہ میرے اگینسٹ فالس کیس کر کے. ایز پر دس ڈی وی اٹس ناٹ اے پیونیٹیو ایکٹ, تو ڈی وی میں ہم پنشمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں, بٹ دیر آر لائک جیسے ابھی ہمارے اس میں آیا ہے کمیونٹی سروس, اف دا تھنگ از پرووڈ, ہاں بیٹر ٹو سینڈ دیٹ پرسن فار کمیونٹی سروسز, اگر جب پروو ہو جائے. ہاں اف ناٹ پرووڈ دس پرسن کین فائل اے ڈیفیمیشن کیس اگینسٹ دیٹ لیڈی. سوسائٹی میں میری عزت جتنی بھی بنی ہوئی تھی وہ خراب کی بائی فائلنگ اے فالس کیس اگینسٹ می. یا سیشنس میں سپدہ بہ مخاطب تمام مالین تو تمام ماجن, بی تمن خواتینن یمن کن گرس مز رشتہ سپدان چھُ تو رشتہ سپدت کی وقت گشتی ان بن گژھان چھِ تو ان بن گژھِتھ محلس مز ییٚلہِ نہٕ مسلہٕ اندیو پتہٕ چھِ دروازٕ یِوان کوٹن ہٕنٛدۍ کھٹکھٹاونہٕ. یُتھُے وۄنۍ دروازن تور کوٹس مز گٔے حظ پتہٕ باسیو وۄنۍ مون نہٕ أمۍ, مرد ہیٚکہِ غلط ٲسِتھ کانٛہہ چھنہٕ تتھ منٛز کتھ, مگر پتہٕ باسیو ول سا یہِ آو نہٕ یہِ نفر لتہِ تل ییٚتٮ۪ن کینٛہہ, وۄنۍ وۄنۍ کرہوس یپٲرۍ بیٛاکھ کیس. آز چھِ 5 کیس یِوان کرنہٕ. بالکل وۄنۍ چھُ ونان ییٚمہِ کیس سۭتۍ پھُٹ نہٕ نفر کینٛہہ وۄنۍ پھٕٹہِ ییٚمہِ, مگر ٲخرت نہٕ یادٕے, مرن نہ یادی. ارے آخر تو ہم نے جانا ہے اس دنیا سے, ارے اتنے کیسز کو کیا کرنا ہے, اپنے خیالات کو دیکھیے نا, یہ دنیا چھوڑنی ہے ادھر ہی ہر ایک کو, مرد کو خواتین کو. یمن بچن مت کرتو, یمن معصوم بچن یمن یہ پرورش آسان چھز, یمن چھ آسان گند باش ہند وقت, یمن چھ آسان اسنک گندنک وقت, مگر یمن چھ مصیبت اتھ وقتس مز یوان. لکٹ بچہ یمس گندن امس ذہنی دباؤ پیوان, مول کت امس ذہنی دباؤ پیوان, موج کت, مول پنس عالمس, موج پنہ تگداوی سۭتۍ پنس عالمس, ہن یمس مانا یہ نہ یمس مانا, شکار چھُ گژھان یہ بچہ. ان بچوں کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیے پہلے میں آپ کو ایک بات بولوں گی, میں کہیں نہ کہیں مائکے والوں کو بھی مطلب دوش دینا چاہتی ہوں یہاں پہ, کیونکہ کچھ کیسز آئے ہیں ہمارے پاس ایسے. فار ایگزامپل سسرال میں ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا, بہو اٹھتی ہے پہنچتی ہے مائکے, دو اتھو سن شرین تھپ کرت شر ہتھ, آتی تو اس گھر میں اکیلی ہے مگر یور چھ سو 3 ہتھ کھسان تمس مالس کلس. ان پیرنٹس کو میں بولنا چاہوں گی جو اس کے مائکے والے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو فائنینشیل سپورٹ مت دیں. وہ جہاں فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں نا, یس وہ مرد چھنا آسان تمس ذمہ دارین ہند احساس گژھان کہین, سہ خوش گژھان, تمس پاے بہ کر ہلکہ یمس بڑ حقت یہ وقت ژل مالن یم شر ہتھ مے ینم 4-5 بٲژ ہُتہِ پالنہ, سہ آزاد روزان. اور وہ اتنا آزاد رہتا ہے سہ باقی خرافتی تمس دماغس میں چلان روزان. جہاں پھر ہم لوگ آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ کی بات کریں گے جو بہت ٹرینڈنگ میں ہے ہمارے کشمیر میں آج کل, تو سہ تمن چیزن کن لگا ہُتہِ پالنہ. تو وہاں میں ان پیرنٹس کو بولوں گی کہ فائنینشیل سپورٹ مہ کرو پنن کورن کہین, کوشش کرو مسئلہ حل کرنے. اور دیکھیے فیملیز کی اگر ہم بات کریں گے, اگر لگتا ہے کپل کو, ہسبینڈ وائف کو اگر لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دراریں شروع ہو گئی ہیں رشتے میں, بہتر ہے کہیں بیٹھ کے بات کریں, ان دراروں کو بڑھنے مت دیں. وہ دراریں جب بڑھتی ہیں نا بہت مشکل ہوتا ہے وہ گیپس فل کرنا. تو آخری میسج کیا رہے گا آپ کا؟ دیکھیے ایک تو میں یہ بات بولوں گی کہ جہاں لگتا ہے کہ شروعات ہو گئی ہے وائلنس کی, چاہے وہ ذہنی دباؤ ہے یا آپ کسی بھی چیز سے پریشان ہو رہے ہو, اس کو سوسائڈ تک مت لے کے جائیے یا ڈیورس تک مت لے کے جائیے. اسی سٹیج پہ کمپلینٹ کریں, رجسٹر کریں کیسز. آپ کو لگتا ہے چلو کیس رجسٹر کرنے سے رشتہ خراب ہوگا, ایٹ لیسٹ اگر آپ 181 پہ کال کریں گے, ضروری نہیں ہم آپ کا کیس رجسٹر کریں گے, ہم آپ کے ساتھ فون پہ بات کریں گے, جو آپ کو وہ تسلی ملے گی, ہم سے بات کریں گے, آپ شیئر کریں گے, من ہلکا ہوگا, ہو سکتا ہے رشتہ دوبارہ ریوائیو ہوگا. صحیح بات ہے. آپ کا میسج کس طرح کا رہے گا؟ میرا میسج یہ رہے گا کہ کسی بھی میاں بیوی میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی درار پڑ گئی ہے تو تیسرے کو آپ جلدی اپنے مسئلے میں نہ, جتنے لوگ آپ کے مسئلے میں آ جائیں گے اس سے آپ کا رشتہ خراب, کیونکہ ہر تیسرا بندہ, کیونکہ وہ تیسرا بندہ آپ دونوں کو اس سٹیج پہ نہیں جانتا, وہ صرف آپ کا وہ سائڈ سنتا ہے جو آپ نے سنایا, وہ یہ نہیں جانتا کہ اس انسان کی اچھائی کیا ہے, تو وہ ہمیشہ مجھے لگتا ہے وہ گھی ڈالنے والا کام کرتا ہے. بالکل
تو اسی لیے اب میاں بیوی میں چھوٹے مسئلے ہیں, چھوٹی دراریں ہیں, تو آپس میں حل کریں, تیسرے بندے کو اپنے مسئلوں میں نہ لائیں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. آپ کا کس طرح کا میسج رہے گا؟ میرا میسج یہی رہے گا کہ اگر کسی بھی قسم کی تشدد ہوتی ہے یا کوئی دیکھتا ہے, پلیز جو بھی گورنمنٹ فیسلٹیز ہے, سروسز ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اویل کیجئے, اور دیر ہونے سے پہلے وہ اویل کیجئے. میری میسج یہی رہے گی ہمیشہ. تو آپ کس طرح سے اپنا ڈیٹیل میسج دینا چاہیں گے؟ میرا بس یہی میسج رہے گا, شادی تو بعد کی بات ہے, شادی کے بعد والے قصے بعد کی بات ہے. اگر ہم ارلی سٹیج پہ اپنے بچوں کو اتنا مطلب ایجوکیٹ کرے, اتنا مطلب ان کا ذہن ٹھیک کرے, وہ بھائی بہن والا باعث نہ کرے, بویس شوی ایگزام وقت امس د تریش, بویس شوی کالج نیرن امس کر پلون پریس. اگر ہم مطلب ان کو اپنے اپنے رائٹس, اپنے اپنے ریلیشنز کا ویلیو بتائیں, ممکن ہے کہ جب اس لڑکے کی شادی ہو جائے, اپنی بہن کی عزت کرتے کرتے اپنی بیوی کی بھی عزت کرنا سیکھ لے, یا جو یہ لڑکی ہے اس کو اتنا مطلب ہم ذہنی طور اتنا اسٹرانگ بنائیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کر لے. بس دس از دا اونلی تھنگ کہ ریلیشنز کا ویلیو, اپنے مطلب بچوں کو اتنا مہذب بنائے کہ یہ آگے جا کے اپنے آپ کو سوسائٹی میں امن پہ کوٹ وانن تو اپر اپر کھسن کی. تو ریلیشنز کا ویلیو, دس از دا بگیسٹ تھنگ اف وی کین گیو ٹو آور چلڈرن. شگفتہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. آپ کا بھی آسیہ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈی ڈی نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. فوزیہ جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا. بشرا بیدار صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. آخری میسیج یژھو أزکِس یتھ پروگرامس مز یِتھ کٔنۍ دِنۍ. گۄڈٕنیتھ تِمن مالٮ۪ن ماجن یِہنٛدِس گرس منٛز یہِ کوٗر واتان چھُ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کورِ خانٛدر سپدان چھُ حظ. بہٕ کرٕ ہا تِمن مالٮ۪ن ماجن گُزٲرِش, دپکھ یُس یہِ کوٗر تُہنٛدِس گرس منٛز آیہِ, یہِ حظ چھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد لختہٕ جگر, یہِ حظ چھِ تٔمۍ رٔچھمٕژ, یہِ حظ چھِ تٔمۍ کھۄنہِ للٲومٕژ. پتہٕ یُتھُے اتھ وٲنٛسہِ وٲژ, تمہِ پتہٕ چھِ تٔمِس پننٮ۪ن تِمن تمام ارمانن سوٗر گژھان, پتہٕ چھو حوالہٕ کران. پتہٕ اگر حوالہٕ کرنو, خیانت مت کٔرتوس, أمِس کٔرتو باضٲبطہٕ پٲٹھۍ قدر. تہٕ دوٚیِم گُزٲرِش کرٕ ہا بہٕ تِمن مالٮ۪ن ماجن یِم أمِس لڑکی ہٕنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ چھِ حظ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ دُنیہٕچ ریٖت, گوٚو أمِس خانٛدر أمِس بٔچی, یہِ درٛایہِ خۄدایس حوالہٕ, یہِ گٔے وۄنۍ بیٚیِس گرس منٛز. وۄنۍ مہ تھٲیتو أمِس پوٚت کل, أمِس متہٕ کٔرتو کنوان, أمِس متہٕ کٔرتو صبح پٮ۪ٹھ شام تام 50 پھِرِ فون, سیُن کیٛاہ روٚنوٕ, فلٲنۍ جایہِ کیٛاہ کوٚروٕ, ہُتٮ۪ن کیٛاہ کوٚروٕ, یِتٮ۪ن کیٛاہ کوٚروٕ. أمِس دیٖتو پنٕنۍ زندگی سکوٗنہٕ سان گُزارنہٕ. بیٚیہِ اگر أمِس کانٛہہ مسلہٕ چھُ تہِ پننِس خانٛدارس سۭتۍ, یِتھ کٔنۍ کتھ وننہٕ آیہِ, ترٛیٚیِم متہٕ ترٲیتو زنٛگ اتھ منٛز. یہِ مول موج گوٚژھ أمِس بٔچی ہٕنٛز فیوٗچر وٕچھُن, یہِ گوٚژھ یہِ وٕچھُن کہِ أمِس تہِ چھُ اولاد, یہِ گوٚژھ یہِ سونٛچُن کہِ یِم زٕ بٲژ گٔژھۍ یِکوٹہٕ روزٕنۍ. اگر أسۍ پنٕنۍ خیالات چینج کرو, اگر أسۍ امہِ قٕسمُک کانٛہہ سونچ اپناو, تو ضرور ہمارا معاشرہ جو ہے, ہمارا معاشرہ تشدد جیسے بدعات سے اور اس طرح کے واقعات سے, اس طرح کے معاملات سے پاک رہے گا. آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.